कोडिंग ऑल्सो ड्रॉ ए नॉर्मल ईयर। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एक मिनट। हाँ, ये हम लोग नॉर्मल ले लेते हैं, लेट्स से एन। एन इज नॉर्मल। इधर भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, दोनों तरफ एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इधर भी जस्ट हियर। लेट्स से एन डैश। ठीक है, सो पूरे एंगल्स मेंशन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये ऐसे टकरा के ऐसे जा रहा है। और ये हो जाएगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इधर का जो, हाँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर ना। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। और ये जो रेड वाला लाइन ड्रॉ किया है वो भी 90 पर है। देखो 90 का साइन बना हुआ है ना, देखो जैसे मैं इसको ओवरलैप कर रहा हूँ, ये देखिए 90 का साइन बना है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, दिस बिकम 90 माइनस आई। तो इधर का एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस 90 माइनस। अब पहले पहले रेड वाले एंगल से इधर आई था, तो इधर 90 माइनस आया, रेड वाली लाइन से। अब ये ग्रीन वाले लाइन वो भी नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस आई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा दैट इज आई। ठीक है, इधर भी, और ये आर है और ये 90 पर है, दिस वन इज एट 90। तो इधर क्या हो जाएगा? दिस वन इज 90 माइनस आर। तो इधर का एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 माइनस आर, दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो एग्जाम में इतना आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। देख लो, दिस आई एम गिविंग यू 1 मिनट। देखो समझ में आ रहा है आपको मैंने एंगल कैसे निकाला? जस्ट थिंक अबाउट इट, देख लीजिए, देख लीजिए पहले। देख लीजिए, आप लोग समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? वो 90 था, ये आर था, तो 90 माइनस आर, तो इधर का आर हो जाएगा। फिर ग्रीन वाले लाइन से वो भी नॉर्मल है, तो 90 माइनस 90 माइनस आर, तो इधर का आर आ जाएगा। फिर इसी तरह इधर आई का भी हुआ है कैलकुलेशन। बोलिए, समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? देख लीजिए। हाँ सर। अच्छा देखो, मैं आपको अलग से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखो, ये वाला रेड लाइन था और ये 90 पे था, ये जो है 90 डिग्री पे था। ठीक है, तो जब तुम ऐसे ग्रीन लाइन ऐसे ड्रॉ करते हो, ये वाला ऐसे करके ड्रॉ करते हो, ऐसे, हाँ, ग्रीन वाला लाइन ऐसे करके तुम ड्रॉ कर रहे हो, तो ये तुम्हारा जब आई हो जा रहा है, तो ये तुम्हारा 90 माइनस आई हो जा रहा है। और ये तुम्हारा जो ग्रीन वाला है वो नॉर्मल है पूरा, तो ये 90 माइनस आई होगा, तो इधर का एंगल फिर आई हो जाएगा ना बेटा। हैव यू अंडरस्टूड? पहले रेड वाली लाइन को देखो, इधर आई था, तो इधर का 90 माइनस आई हो जाएगा। फिर ग्रीन वाली लाइन को देखो, वो भी 90 पर है, तो ये 90 माइनस आई होगा, तो इधर का एंगल कितना होगा? 90 माइनस 90 माइनस आई, तो फिर आई हो जाएगा ना, दैट इज इक्वल टू आई, इधर का एंगल। हैव यू अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है ना? ओके, तो ऐसे किया गया बेसिकली। तो अब तुम ये प्रूव कर दो कि ये दोनों जो ट्राइंगल, आप ये प्रूव कर दीजिए कि ये दोनों जो ट्राइंगल थे बेसिकली वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट तो आएंगे ही आएंगे। कैसे प्रूव करेंगे? कि मैथ्स थोड़ा यूज कर लेते हैं। दीज टू ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ए आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव करेंगे? सी ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए,
तो आप बोल सकते हैं AC साइड इज कॉमन, साइड AC इज कॉमन, ये कॉमन है दोनों के लिए। अच्छा अच्छा ये दोनों 90-90 है, तो एंगल APC इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। एंड बाय ज्योमेट्री, क्योंकि हमने जब सेमी सर्कल बनाया था तो किस साइज का बनाया था, BC साइज का बनाया था। तो बाय साइड BC का हमने मेजरमेंट लेके ए पे राउंडर रख के सेमी सर्कल बनाया था। तो साइड BC और साइड AD सेम होगा बाय ज्योमेट्री, क्योंकि आपने ये BC का साइज मेजर करके, BC का साइज मेजर करके आपने ए पे रख के सेमी सर्कल बनाया था ना बेटा। तो फिर BC का साइज और AD का साइज सेम होगा ना, क्योंकि आपने जो सेमी सर्कल बनाया वो किसके साइज का बनाया, पॉइंट B और C के बिटवीन जो साइज है उसका बनाया सेमी सर्कल। तो बाय ज्योमेट्री दोनों इक्वल होंगे। एक मिनट, क्या हो रहा है, हाँ बाय ज्योमेट्री दोनों इक्वल होंगे। बाय ज्योमेट्री दोनों इक्वल होंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, तो इसका मतलब दीज टू ट्राइंगल्स आर हेंस, आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। हेंस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, यही होता है ना, ट्राइंगल CDA यही होता है ना साइन। कॉन्ग्रुएंट का क्या सिंबल साइन होता है, क्या साइन होता है बेटा? यस एनीवन, कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या होता है, मैं लिख देता हूं। अच्छा, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर का साइन है कि कॉन्ग्रुएंट का साइन है? व्हाट इज साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट बेटा? क्या चिन्मयी? इक्वल टू, इक्वल टू पे वो, अच्छा इक्वल टू के ऊपर, अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा ये नीचे इक्वल टू लगा दे ऐसे। यस सर। अच्छा, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसका मतलब हेंस वी हैव प्रूव दैट, दस अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल हो गए, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उसने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया, जो हम लोग पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइजेंस ने उसको प्रूव किया था बेसिकली ज्योमेट्री के थ्रू। तो देखो कैसे प्रूव किया, उसने दोनों ट्राइंगल बना लिए और फिर बिल्कुल मतलब BC के साइज को मेजर करके राउंडर से, राउंडर का पॉइंटर A पे रख के सेमी सर्कल बना लिया, फिर C से उधर टेंजेंट मारा, इधर से मिलाया उसको, A से D मिलाया। ठीक है, फिर प्रूव किया दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होंगे। यू गॉट दिस वन? जरा ये अपने डायग्राम में पहले थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, आई और आर मेंशन कर लीजिए, उसके बाद ये कॉपी करना, नॉर्मल बना लीजिएगा। नॉर्मल नहीं बनाया था कल, आज हमने नॉर्मल बनाया। नॉर्मल बना लीजिए, आई और आर मेंशन कर दीजिए, और ये सब ज्योमेट्री लिख लीजिए, ये सब जो नीचे लिखा वो सब लिख लीजिए। डू इट फास्ट, एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही कर लेना, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है, डू इट फास्ट। Scroll down.
Done, sir. Sir, 1 minute. Done, sir. सर आपका माइक बंद है. थैंक यू. अच्छा, हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं. रिफ्रैक्शन का मतलब when light travels from one transparent medium to another transparent medium, तो it deviates from its path. वो उसका पाथ जो है अपने पाथ से डेविएट हो जाता है. That is called refraction of light. कैसे कि इसको ड्रॉ करेंगे? सी कैसे ड्रॉ करेंगे? अच्छा, हाँ, ये हम ले लेते हैं सपोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स एंड वाई. रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नॉट रिफ्लेक्टिंग. मिरर मत, शेड मत कर देना. अच्छा, तो लास्ट टाइम की तरह जैसे हमने ड्रॉ किया था वैसे हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे एक आ रहा है और एक दूसरा आ रहा है लाइक दिस वे. पैरेलल बना लेना, उसमें क्या है. एक सेकंड, बिल्कुल पैरेलल बनाना, गड़बड़ मत करना. और ये छूट कैसे गया? चलेगा, मैं इसको हाथ से ऐसे, एक मिनट, गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है, दे आर पैरेलल वेव फ्रंट. अब हम लोग यहां से प्लेन वेव फ्रंट बना देते हैं. दिस इज प्लेन वेव फ्रंट हियर, जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था. ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, ये इस तरह से आ रहा है. ठीक है, और ये तुम्हारी पैरेलल वेव फ्रंट. एरो जरूर बनाना. तो ए बी आगे हिट कर रहा है. लेट्स से ये मीडियम 1 है और ये सपोज कर लो कि ये मीडियम 2 है. When light travels from one medium to other medium, it deviates from its path. Let's say हम ये ले लेते हैं, light is traveling from rarer to denser. Light is traveling from rarer medium to denser medium. Rarer to denser medium. हम लोग इसको रेयर ले लेते हैं और इसको डेंसर ले लेते हैं. इसको डेंसर ले लेते हैं ये. अच्छा, हाँ, इसमें इस मीडियम में वेलोसिटी ले लेंगे v1. इसमें जो स्पीड ले लेंगे लाइट की, सर मीडियम में स्पीड अलग अलग होती है ना, तो इसमें जो वेलोसिटी ले लेंगे v1, और इसमें जो वेलोसिटी लेंगे वो लेंगे v2. अच्छा, अब ये पॉइंट सी है, तो देखो ध्यान से, बी ए बी एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन बी तो मीडियम 1 में है, लेकिन 2 जो है वो मीडियम 2 में एंटर कर जाएगा. कि नहीं? बी जो है तुम्हारा वो मीडियम 1 में ही ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, तो होता क्या है कि जब प्लेन वेव फ्रंट आता है तो पहले ए हिट करता है, तो ए जो है उसमें एंटर हो जाता है, और बी जो है लेकिन स्टिल वो मीडियम 1 में ही एंटर कर रहा है, लेकिन ए जो है वो मीडियम 2 में आ जाता है. ए जो है वो मीडियम 2 में आ जाता है. अच्छा, मीडियम 2 में डेंसर है तो इसकी यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन बी जो है वो क्या कहते हैं, रेयर मीडियम में जा रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है. और ए जो है वो डेंसर में एंटर हो गया है तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन द सेम टाइम. तो मैंने क्या समझा है कि बी जो है रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और ए जो है डेंसर में एंटर कर गया है तो सेम टाइम में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है. यहाँ पर तो दोनों बराबर थे, लेकिन जैसे ही वो बी आगे जाएगा सी पे सेम मीडियम में, उसका स्पीड ज्यादा होगा रेयर मीडियम में, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ए जो है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ए जो है ना वो जितना बी ट्रेवल करता है उसके आधे से भी कम ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम में. तो आप क्या करना, इसके जैसे हाफ का भी थोड़ा सा कम लेना. बीसी का जो, जैसे बीसी का हाफ यहाँ पे आ रहा है ना बेटा, इसके यहाँ ये डिस्टेंस लेना. यू टू टेक दिस डिस्टेंस राउंडर से, मतलब आधे से भी कम लेना थोड़ा सा.
मैंने क्या समझाया, समझ में आया? आधे से भी कम लेना, किसके आधे से भी कम लेना? बीसी के आधे से भी कम लेना, थोड़ा सा, इज इट क्लियर? स्लाइटली। तो हमने क्या किया, बीसी का हाफ ले लिया या उससे थोड़ा सा कम ले लिया, और यहां पर एक सेमी सर्कल हमने बना दिया। एक मिनट, बीसी का आधे से भी कम लेना है ना मुझे, एक मिनट, मैं आधे से भी कम लूंगा, ठीक है? बीसी के आधे से भी कम लिया, ठीक है? देखो बीसी, इसका रेडियस बीसी के आधे से भी कम है, उसको हमने यहाँ पे लाके ए पे सेमी सर्कल बना दिया। ये बात समझ में आया? बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ। अब हम लोग थोड़ा सा ये सब हटा देते हैं, ये सब जरूरत है नहीं। और ये डॉटेड से करना। हाँ, तो बीसी का आधा लिया और जो सेमी सर्कल है मैंने, हाँ, बना दिया, ठीक है? तो ये ए पे रख के फिर इसका जो रेडियस बना है वो बीसी के आधे से भी कम है। अब क्या करो, सी से इसके ऊपर टेंजेंट मारो। किसके ऊपर? ये सेमी सर्कल, सी से टेंजेंट। तो सी से उसके ऊपर टेंजेंट करिए, टेंजेंट कर लेते हैं हम लोग, रुको। सी से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर टेंजेंट बना, सी से टेंजेंट बनाया, यहाँ पे टेंजेंट ने कट किया मार्केट पॉइंट डी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो ए से ना डी को कट करो। अब देखो ये किस तरह से दूसरे मीडियम में एंटर, ये इसके पैरेलल बना देना थोड़ा सा, ये इसके पैरेलल बना देना, हम बना देंगे इसके पैरेलल। तो ये इसके पैरेलल आ गया। तो आप देखो जो सी और, देखो ये, नो, ये जो बी सी ए बी था इंसिडेंट वेव फ्रंट था और सी डी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। आपने नोटिस किया क्या? आपने ये नोटिस किया कि जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गया, उसका जो विड्थ था, मतलब पहले विड्थ ए बी था, अब देखो इसका विड्थ बढ़ गया, मतलब ए बी छोटा है ना और सी डी बड़ा है। तो इसका मतलब आपको ये एमसीक्यूज में आता है, ये सीईटी में, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो विड्थ ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट, ऑप्शन में आएगा इंक्रीजेस डिक्रीजेस, तो आंसर है इंक्रीजेस। अच्छा, वो अगर डेंसर से रेयर में जाता है तो उल्टा होगा, अगर वो डेंसर से रेयर में जाएगा तो विड्थ कम हो जाएगी और रेयर से डेंसर में जाएगा तो विड्थ बढ़ जाती है। ये बात समझ में आया आपको? हैव यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है? बीसी का आधे से भी थोड़ा सा कम लो, सेमी सर्कल बनाओ, सी से उस पर टेंजेंट मारो, उसको पॉइंट डी बनाओ और इधर से ऐसे लाइन बना दो। हो गया? समझा कैसे बनाएंगे? बॉयज एंड गर्ल्स गॉट इट? ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, यहाँ नॉर्मल बनाओ, ये नॉर्मल है। नॉर्मल बनाने के बाद दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस and this is angle of refraction. ये 90 है तो ये 90 है बेटा, तो ये 90 माइनस आर, तो फिर ये आर हो जाएगा। ये आर है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस आर, और ये 90 है तो ये आर हो जाएगा। ये आई, तो ये कितना था, 90 माइनस आई, तो ये वाला फिर आई बन जाता है। यू गॉट दिस वन? समझा ना बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो, डायग्राम क्लियर हुआ आप Yes, लोग sir. को? Yes, sir. ठीक है, रुक जाओ, मुझे कंप्लीट कर लें दो पहले। तो इसमें क्या करना है, अच्छा हाँ, एक काम करो, डायग्राम फटाफट बनाओ, ड्रॉ द डायग्राम फास्ट।
नीचे लिख लेना इधर कि ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट और सी डी जो है वो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। हो गया? Scroll down. हो गया? Done, sir. हाँ, now look here. देन अब ये ट्राइंगल लेके साइन आई और साइन आर, ये ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी साइन आई क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन दैट इज बी सी अपॉन ए सी। एंड ट्राइंगल ए डी सी साइन आर इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन दैट इज ए डी अपॉन ए सी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल पे हमने साइन आई और साइन आर का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। टेकिंग द रेशियो ले लीजिए, रेशियो देन साइन आई अपॉन साइन आर is equal to BC upon AC into AC upon AD. AC will go off, ये cancel हो जाएगा, it become BC upon AD। अच्छा, BC क्या है बेटा? डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसको लिख सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम होता है ना बेटा, स्पीड इंटू टाइम। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इधर जो एडी ने ट्रेवल किया, इसको भी लिख सकते हैं हम स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। सेम टाइम में पॉइंट बी सी तक आता है, लेकिन सेम टाइम में ए जो है सिर्फ डी तक आ पाता है, क्योंकि वो डेंसर में एंटर कर चुका है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो चुकी है। ठीक है, लेकिन बी जो स्टिल रेयर में मूव कर रहा है, तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम बी टू सी। लेकिन ए जो है वो बी और सी डिस्टेंस के हाफ से भी कम ट्रेवल करता है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो चुकी है डेंसर मीडियम, क्योंकि ए डेंसर मीडियम में एंटर कर चुका है। ओके, तो बीसी क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम अपॉन टाइम सेम रहेगा, स्पीड इंटू टाइम। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अच्छा, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना 10th में, ये V1 बाय V2 ये किसका फॉर्मूला था? एक मिनट, आपने क्लास 10th में पढ़ा था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है, 10 में पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या था, n इज इक्वल टू c अपॉन v। तो n1 हो जाएगा c बाय v1 एंड n2 हो जाएगा दैट इज c बाय v2। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, v मतलब स्पीड ऑफ, याद है फॉर्मूला ये। तो v1 की वैल्यू आ जाएगी, v1 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज c अपॉन n1, इसकी वैल्यू आ जाएगी c अपॉन n2, c कैंसिल हो जाएगा, n2 अपॉन n1। तो आपने पढ़ा था ना रिफ्रैक्टिव साइन i अपॉन साइन r, तुम्हारा n2 अपॉन n1 भी होता है। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, कैसे बोलते थे, एक मिनट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे ही बोलते थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे बोलते थे हम लोग। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि n1 इंटू साइन i इज इक्वल टू n2 इंटू साइन r, दैट इज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, इज इट क्लियर? रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्नेल्स लॉ है, ये भी आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। या आप ऐसे भी बोलते थे स्पीड ऑफ लाइट इन रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ऑल दिस थिंग्स रिमेंबर। ओपन दिस वन, डायग्राम में देख लीजिएगा, बी और सी साइड में लिख लीजिए बेटा, तो कि ऐसे लिख लीजिएगा। तो बी और सी जो है वो v1t है, और ए डी जो है वो v2 इंटू टी है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, समझ में आया? बीसी की वैल्यू v1t क्यों लिखा और एडी की वैल्यू v2 इंटू टी क्यों लिखा? गॉट इट नाउ बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. ध्यान देना, डू इट फास्ट। चलो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो, 10 में पढ़ा हो। Sir, हाँ बेटा बोलो। यस, sir, थोड़ा नीचे लीजिए। Sir, या
Search folder. हो गया? Done, sir. तो स्नेल्स लॉ समझ में आ गया, तो ये ध्यान दीजिएगा जरा आप लोग, ठीक है ना? बाकी तो हम लोग सर आपने वो बोला था ना एक क्वेश्चन सीईटी में आता है, वो क्या था? अच्छा हाँ, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। when light travels from even plane wavefront travels from plane बोल देंगे, when plane wavefront travels from rarer medium to denser medium to denser medium, width of plane wavefront increases, width of plane wavefront increases and vice versa। मतलब इसका रिवर्स भी होगा, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो पहले रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रहा था तो विड्थ था वो इंक्रीज कर जाता, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में जाएगा तो विड्थ कम हो जाएगा। इस ईडी में पूछते हैं। अरे क्वेश्चन कैसे भी बनते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि मतलब रट के चले गए ऐसे, मतलब जैसे लाइक देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, देखो कि फिर से जरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो जरा, मान लो ये तुम्हारा ये एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, तो हमने ड्रॉ कैसे किया था? हमने ड्रॉ इस तरह से किया था कि ये ऐसे आ रहा है और फिर हमने ऐसे ड्रॉ किया था कि दिस इज कमिंग लाइक दिस वे, ठीक है? और फिर मैंने बताया था कि ये जो है वो परपेंडिकुलर होगा, दैट इज द ये विद ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट है, दैट इज ए बी। फिर मैंने इधर जो है सेमी ऐसे बना दिया था छोटा सा सेमी सर्कल टाइप का। फिर मैंने इधर से टेंजेंट बनाया था, इधर से एडी, ठीक है? और वो ऐसे करके और उसके बाद हमने इसको इस तरह से बना दिया था, रुकिए, फिर इसको ऐसे बना, तो आप देखो इसकी विड्थ बढ़ गया है। सपोज कर लो अगर पहले इसकी विड्थ पहले विड्थ ए बी था, बाद में ये हो गया सी डी, तो सपोज कर लो पहले विड्थ इसकी W1 थी, बाद में इसकी विड्थ W2 हो गई, और ये एंगल I था और ये एंगल R था।